नया साल का मुबारक। आज हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 17 से 26 तक मनन चिंतन करते हैं। वाक्य 17 में प्रभु यीशु कहते हैं, यह नहीं समझो कि मैं संहिता अथवा नबियों के लेखों को रद्द करने आया हूँ। उन्हें रद्द करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। संहिता इस शब्द से मूसा द्वारा दिया गया नियम और उनके व्याख्याओं को सूचित करते हैं। पंच ग्रंथ बोलते हैं, इंग्लिश में पेंटेट्यूक बोलते हैं, हिब्रू भाषा में तोरा बोलते हैं। तोरा में 5 किताबें हैं जो बाइबल के पहला 5 किताब है। उत्पत्ति, निर्गमन ग्रंथ, लेवी ग्रंथ, गणना ग्रंथ और विधि विवरण ग्रंथ। नबी इस शब्द से 3 तरह की किताबों को सूचित करते हैं। पूर्व नबी, इसमें ऐतिहासिक ग्रंथ ज्यादातर आता है, जैसे रूत के किताब, न्यायकर्ताओं के ग्रंथ, समूएल के 2 ग्रंथ हैं, राजाओं के 2 ग्रंथ हैं और इतिहास के 2 ग्रंथ है। उसके बाद आता है प्रमुख नबियों के ग्रंथ। प्रमुख नबियों के ग्रंथ में आता है इसायास नबी, एसखिएल नबी, यिर्मयाह नबी, दानियेल। ये सब मेजर प्रॉफिट्स प्रमुख नबियों के श्रेणी में आता है। उसके बाद 12 किताब है जो छोटे छोटे नबियों के किताबें हैं। इसलिए ये सारे ग्रंथों को नबीम बोलते हैं। एक और विभाजन है पुराने विधान के किताबों को, इनको केतुबीम बोलते हैं। ये काव्यात्मक ग्रंथ है, जैसे सूक्ति ग्रंथ, स्तोत्र ग्रंथ, सुलेमान का गीत, अय्यूब के ग्रंथ। ऐसे और भी कुछ किताबें हैं जो केतुबीम में आता है। फिर भी सामान्य तौर पर संहिता और नबी बोलते समय सारे पुराने विधान को प्रभु सूचित कर रहा है। प्रभु कहते हैं, प्रभु का आगमन से ये सारे नबियों का किताबें और संहिता रद्द नहीं हुआ, उन्हें रद्द करने नहीं आया, उन्हें पूरा करने के लिए प्रभु यीशु आए हैं। पूरा करना इस शब्द ग्रीक में प्लेरोसाई बताया है। प्लेरोसाई शब्द प्लेरो शब्द से आता है। प्लेरो शब्द का अर्थ है भरना, जो शुरू हुआ है उसको कंप्लीट करना। इन मतलबों से ये शब्द का इस्तेमाल होता है। इसलिए संत मत्ती का कहना यह है कि प्रभु यीशु सारे पुराने विधान को सफलता की ओर ले जाने वाला मसीह है। वाक्य 18 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए, लेकिन संहिता के एक मात्रा या एक बिंदु पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। ग्रीक बाइबल में आयोटा लिखा है। आयोटा ग्रीक वर्णमाला का सबसे छोटा अक्षर माना जाता है। ये ग्रीक वर्णमाला में 9वां अक्षर है, लगभग इंग्लिश का आई जैसा है। तोरा लिखा गया था हिब्रू भाषा में। हिब्रू भाषा में इसके समान एक अक्षर है, योद कहते हैं, सबसे छोटा अक्षर है। ये हिब्रू भाषा का 10वां अक्षर है। वो यीशु का आगमन कानून का पूर्ति करने के लिए। वाक्य 19 में हम स्वर्ग राज्य के नया आध्यात्मिकता देखते हैं। क्या आप नियमों का पालन करने वाला है या उल्लंघन करने वाला है? क्या आप नियमों का अनुपालन करने के लिए बाकी लोगों को प्रेरित करते हैं या नियमों का उल्लंघन करने के लिए बाकी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं? इसके आधार पर आपका आध्यात्मिकता नापा जाएगा। जो इन आज्ञाओं को उल्लंघन करने के लिए बाकी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं और खुद उल्लंघन करते हैं, ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में
सबसे छोटा माना जाएगा, लेकिन जो इनका अनुपालन करते हैं और बाकी लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि इनका पालन करना है, ऐसे लोग स्वर्ग राज्य में बड़ा माना जाएगा। लेकिन कैसे इनका पालन करना है, इसके बारे में वाक्य 20 कहते हैं, अगर आपके धार्मिकता फरीसियों और शास्त्रियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो आप स्वर्ग राज्य के योग्य नहीं हैं। फरीसी और शास्त्री लोग प्रभु के नियमों का पालन करने के लिए, बाहरी रूप में पालन करने के लिए प्रयास किए। उन लोग बहुत सारे किताबें लिखा, व्याख्याएं लिखे, लेकिन ये सब व्याख्याएं बाहरी रूप में कैसे इन नियमों का पालन कर सकते हैं इसके बारे में है। प्रभु कहते हैं जिस उद्देश्य से इन आज्ञाएं दिया गया है, उन उद्देश्यों को मन में रखते हुए नियमों का पालन करो। धार्मिकता माने राइटियसनेस, जस्टिस कॉन्सेप्ट नहीं है। राइटियसनेस माने प्रभु हमसे जो जीवनचर्या उम्मीद करते हैं, उसी जीवनचर्या, प्रभु की इच्छा अनुसार हमारा जीवन क्रम हम बनाना है, उसी जीवनचर्या को धार्मिकता कहते हैं। स्वर्ग राज्य के नए नागरिक इन आज्ञाओं का कैसे अनुपालन करना है, इसके बारे में प्रभु आगे हमसे कहते हैं। वाक्य 21 में हम देखते हैं हत्या मत करो। उसके साथ साथ प्रभु कहते हैं जो अपने भाई पर क्रोध करते हैं ये भी हत्या के दर्जा में आ सकता है। पुराने विधान में फोनुसेइस शब्द ये ग्रीक सप्तजिंद में हम देखते हैं 47 बार हम देखते हैं। ग्रीक सप्तजिंद हिब्रू बाइबल का ग्रीक अनुवाद है, फोनेयो और फोनेसेइस। इस शब्द 47वां बार इंसान दूसरा इंसान का जीवन लेने का घटना के लिए इस्तेमाल किए हैं। कभी इंसान पशु पक्षियों का जीवन लेते हैं, उनका हत्या करते हैं, तो इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। जैसे हम बता सकते हैं फोनेसेइस का अर्थ भी मर्डर जैसा है, माने दूसरे व्यक्ति का जीवन लेने के लिए प्लान करके उसके लिए एक योजना बना के उनका हत्या करना। संत मत्ती के सुसमाचार में 4 बार फोनेसेइस शब्द इस्तेमाल किया गया है। अध्याय 5 वाक्य 21, अध्याय 19 वाक्य 18, अध्याय 23 वाक्य 31 और 35। तो जिनके मन में क्रोध और ईर्ष्या है ये हत्या का शुरुआत माना जाएगा, ये प्रभु का कहना है। कारण ये है कि ये क्रोध बढ़कर हत्या तक पहुंच सकता है। क्रोध करना, अपने भाई के प्रति मन में क्रोध रखना हत्या के श्रेणी में ही आता है। और कितने खूबसूरती के साथ प्रभु हमें समझाते हैं। अगर आप वेदी के सामने खड़े हैं तब आपको याद आते हैं कि आपके भाई को आपके बारे में कुछ शिकायत है, तो आप अपना बलि वस्तु वहां छोड़कर, चढ़ावा वहां पर छोड़कर वापस जाए, भाई के साथ मेल कराने जाओ और उसके बाद आकर अपना बलि पूरा करो। आपसे मैं 2 प्रश्न पूछता हूं। पुराना विधान में मूसा द्वारा दिया गया नियमों को तोरा बोलते हैं। ये तोरा बाइबल के पहले 5 किताबें हैं। इनमें 3 किताबों का नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न ये है, बाइबल में मर्डर, हत्या के लिए फोनेसेइस शब्द इस्तेमाल किया है। ये शब्द संत मत्ती के सुसमाचार में 4 बार हम देखते हैं। ये अध्याय 23 में 2 बार हम देखते हैं। कौन सा वाक्यों में हम ये शब्द देखते हैं? आप सबों को ईश्वर का वरदान और कृपा मिले। इस नया साल हम सब लोगों के लिए बहुत अच्छा हो। नया साल का मुबारक।